कहता है जहाँ पे 2 से 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा रहते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ, उनके दाहिने मैं खड़ा रहता हूँ। आत्मा में जब परमेश्वर आता है आपके अंदर आनंद आ जाता है, शांति आ जाती है, प्रेम आ जाता है, आत्मा के 9 फल आ जाते हैं। इन आत्मा इस जगह में उतरने दे, इन बच्चों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर खुदा, ये लोग खाली नहीं खुदा, इन आत्मा से भर के आज जाए प्रभु। लेके आए हैं बीमारी, बीमारी से छुटकारा लेके जाने पाए प्रभु। यस, आपके अंदर से हर एक शैतान, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ यीशु के नाम से, आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घराने से उखड़े और निकल जाए। फायर हो जाए, फायर हो जाए। जीजे 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 जीजस अब नंबर बरिया। यस यस यस, बड़े मिराकल को आप अपने जीवन में देखने वाले। वचन को जैसे जैसे आप सुनते जाओगे वैसे वैसे आपके आत्मा में एक सामर्थ मिलता जाएगा। पवित्र आत्मा आपसे बातें करती जाएगी और जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगी तो आपको स्वर्ग की बातें बताएगी। देर ना करते हुए हम वचन की ओर चलेंगे। कहा वचन, वचन क्या है पता है? वचन से ज्यादा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। जो वचन पढ़ता है, जो वचन सुनता है वो धन्य है। आज आप लोग वचन सुन रहे हो ना, आप बहुत धन्य हो, आप बहुत धन्य हो। यीशु उन सुनने वालों को कहता है ये मेरे माता है, ये मेरी भाई है, ये मेरी बहन है। जिसको प्रेम करता है, जो वचन को सुनते हैं। आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वही यीशु के भाई और बहन हैं। तेरी आत्मा ये जगह तेरी आत्मा की सामर्थ्य से भरने पाए, इस जगह में चंगाई की आत्मा उतरने पाए, चंगाई के वरदान उतरने पाए। जैसे जैसे आप वचन सुनोगे, जैसे जैसे आप वचन को सुनोगे, जैसे जैसे वचन आपके हृदय में उतरेगा, जैसे जैसे आपके कान में जाएगा, जैसे जैसे आपके मन में जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर से बीमारी निकल जाएगी, रोग निकलते जाएंगे, रोग निकलते जाएंगे। ये मेरे यीशु का सामर्थ है, ये मेरे यीशु राजा का पावर है, उसके वचन 2 धारी तलवार है। रिसीव 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 यू, रिसीव यू, रिसीव यू। तेरे आग उतरने दे, तेरा मसा उतरने दे, मसा 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 मसा, आत्मा का मसा। प्रभु धन्यवाद 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 तेरा मसा। एक भी जन रुकने नहीं, आपको रुकना नहीं है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। मैं यहाँ एहसास कर रहा हूँ कि स्वर्ग के दूत आए हैं। यीशु मसीह आपको वचन सुनाने के लिए खड़ा है। प्रार्थना 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 प्रार्थना, आत्मा में आत्मा में आत्मा में आत्मा ले जाओ, ले जाओ। आप जहाँ कहीं से प्रभु की प्रार्थना कर रहे हो वहाँ पे भी यीशु उपस्थित है। आप जहाँ खड़े हो वहीं स्वर्गदूत खड़े हैं आपके दाहिने। उसने कहा है तेरे पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ ये चीज की आवश्यकता है। आत्मा में प्रार्थना करो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। आपको नया सामर्थ्य देखना है, नया जीवन देखना है, नए दिन देखना है, आपके आइकन को खोलते हुए देखना है, आपके
गरीबी को जाते हुए देखना है, हालेलुया, आपके रोग को जाते हुए देखना है, तो आपको प्रार्थना करना है, वचन को हृदय में बुराई से बसने दो, बसने दो, बसने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम वचन की ओर चलेंगे और सब लोग वचन को बड़ा ध्यान से सुनना। वचन कहे क्या रही है मुझसे? अरे बाइबल में जो लिखा हुआ वचन है ये हमारे लिए और आपके लिए। किसके लिए है? किसके लिए है? हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हजारों गवाहियां बनाई है, बोले हैं कि ये हजारों गवाहियां को देखो, पढ़ो, सुनो, परखो, जांचो। जब ये गवाहियों को आप देखोगे, पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिक आपको चंगाई मिल जाएगी। अपने आप आपको चंगाई मिल जाएगी। वचन आपको चंगाई देता है, देता है, देता है, देता है, देता है। वचन क्या देता है? वचन क्या देता है? और हमारा अधिकार चंगाई का है। हमारा अधिकार, हमारा अधिकार चंगाई का है। आमीन। बोलो, बीमारी हमारी हिस्सा नहीं है, रोग हमारा हिस्सा नहीं है, गरीबी हमारा हिस्सा नहीं है, हालेलुया, शैतान हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा पवित्र आत्मा है, हमारा हिस्सा यीशु मसीह है। हमारा हिस्सा कौन है? हमारा हिस्सा चंगाई है, हमारा हिस्सा यीशु मसीह है, हमारा हिस्सा परमेश्वर के वचन है। आमीन। क्या है? वचन। अभी हम लोग वचन को देखेंगे। यूहन्ना रची सुसमाचार अध्याय 5 वचन नंबर 1 से हम लोग पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है वो अपने बाइबल को खोल लेंगे। यूहन्ना रची सुसमाचार अध्याय 5 वचन नंबर 1, ध्यान से, और पेज नंबर 136, पेज नंबर 136 भेटला का तुम्हाला? पुराना नियम 3 है। मिला? न्यू, नया नियम, पेज नंबर 136, 136, 136 बचा। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। हालेलुया, हालेलुया। कितने वर्ष के? 38 का मतलब समझ रहा है? इसमें 38 उम्र किसकी है? आपकी 37 है। वो लड़की को आप लोग जानते हो? कितने साल से जानते हो? कितने? 37। मतलब 37 साल। मराठी मध्ये सांगा. कळलं? हालेलुया, हालेलुया। अब मान लो ये कितने साल की है? 38 साल की, 37 साल की। ये अब सोचो कि बचपन से बीमार है, बचपन से रोग वो बंदे को था। कितने साल से? वो बचपन से ही रोगी था। अब 38 साल से वो रोगी था, और 38 साल में क्या बीता होगा? जो बेड पे पड़ा है उसके ऊपर क्या बीता होगा? हालेलुया, उसके ऊपर क्या बीता होगा? अब कोई भी बेड पे पड़ा होगा, उठाना, बैठाना, लेके जाना, आप बड़े डिस्टर्ब हो जाओगे, और वो जो सोया है वो भी परेशान हो जाएगा। बोलेगा कि अरे यार, ये मैं इतने दिन से बीमारी में, वैसे समय मर जाऊं तो ये मेरे लिए भला है, या तो मैं चंगा हो जाऊं, ये मेरे लिए भला है। और चंगाई केवल मात्र एक ही देता है, उसका नाम यीशु मसीह है। और वो यीशु का नाम जानता भी नहीं था, वो यीशु मसीह को सुना भी नहीं था, लेकिन अंदर अंदर कितना उसके मन में चलता होगा। सोचो, जो बेड पे पड़ा है, आप 4 दिन बीमार हो जाते हो,
तो बड़ा कुछ आपके मन में चलता है। लेकिन 38 साल का जो रोगी है, 38 साल का जो बीमार है, यदि प्रभु उसे चंगा कर सकता है तो यीशु मसीह के पास आने वाले लोग 1 साल से आए हो, 2 साल से आए हो, 1 दिन का आए हो, उन्हें भी यीशु मसीह चंगा करेगा। उन्हें भी यीशु मसीह चंगा करेगा। हालेलुया। बोलो मुझे भी यीशु मसीह चंगा करेगा। बोलो मुझे भी यीशु चंगा करेगा। अपने बाजू वाले से बोलो। हाँ, जो विश्वास से बोलेगा चंगाई लेके जाने वाला है। आज चंगाई लेके जाने वाला है। हालेलुया। जो काम रुका वो काम तो बोलेगा, वो काम खोल के जाने वाला है। हालेलुया। आज आपको पवित्र आत्मा जानते हो क्या बोली मुझे कि आज उन्हें चंगाई का वचन दो। आज यहाँ पे बीमारी बहुत काम कर रही है। आज प्रभु कह रहा हूँ बीमारी जा रही है। बीमारी जा रही है। हालेलुया। बीमारी क्या हो रही है? कितने लोग बीमार हैं? कुछ भी बीमारी है, थोड़ा मोड़ा, हल्का फुल्का। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके बीमारी को निकालने के लिए चलो सिस्टर, 38 वर्ष आराम आराम से पढ़ो, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वचन सबके हृदय में उतरना चाहिए। हालेलुया। आप एक बात है, खूब जब प्यासे होते हो, आपको पता है, खूब जब हम प्यासे होते हैं तो हमें लगता है कोई से पानी मिल जाए। और जब हम पानी पीते हैं ना, ऐसा जब एक कलेजा से इधर आता है ना, बड़ा सुकून मिलता है। मिलता है। आज ये वचन जैसे जैसे आपके अंदर उतरेगा ना, वैसे वैसे आपके अंदर एक सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या मिलेगा? आनंद, शांति, प्रेम। हालेलुया। सामर्थ। हालेलुया। पावर। हालेलुया। रा 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 ले लो यहाँ मेरा प्रभु अपने आत्मा के रूप में मर रहा है। आप उसे नहीं देख रहा हूँ, मैं एहसास कर रहा हूँ। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो कौन सा? भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत सदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार अंधे लंगड़े और सूखे अंग वाले 1 मिनट, क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। बीमारी वाला। इनमें बहुत से बीमार अंधे। हालेलुया। 1 मिनट, कितने बीमार? कोई तो बोलो कितने बीमारी? अरे ये धरती पे भी प्रभु बोल रहा है बहुत से बीमार वाले हैं। अभी कुछ होने वाला है। बोलो कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है। जहाँ यीशु जाता है कुंड की जरूरत नहीं होती, वो खुद एक कुंड लेके घूमता है। खुद एक कुंड है, वो बहता हुआ सरोवर है, बहता हुआ दरिया है। हालेलुया। वो दरिया का पानी जो पी लेता है वो चंगा हो जाता है। वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? बोलो। ये बात तुम बोल रहे हो ना, शैतान को बड़ी जलन हो रही है। हालेलुया। शैतान आप लोगों से जल रहा है क्योंकि आप जो ये बात बोल रहे हो ना कि यीशु जो है चंगाई का कुंड है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का दरिया है।
हालेलुया। हालेलुया। वो बहुत से बीमारों को चंगा करता है। आप शैतान के मुंह पे उल्टा चमाट मार रहे हो। हालेलुया। क्या मार रहे हो? चमाट मार रहे हो। हालेलुया। और आपका चमाट उसको ऐसा लग रहा है ना तो थरथरा रहा है आज। हालेलुया। शैतान थरथरा रहा है आपके आनंद से। आप जितने आनंदित हो रहे वचन सुन सुन के ना, उतना ही सोच रहे कैसे आनंदित हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज के अंदर प्रभु वही स्वर्ग का आनंद देने वाला है। हाँ पढ़िए। कोई बीमारी वाला। इनमें बहुत से बीमार, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, अंधे, लंगड़े लंगड़े, और सूखे अंग वाले सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हाँ पढ़िए। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी को हिलाया किसको हिलाया करते थे? किसको हिलाया करते थे? आज मेरा यीशु किसको हिलाने वाला है? शैतान को। हालेलुया। मेरा यीशु आज शैतान हिलाने वाला है। आज वो बीमारी को हिलाने वाला है, जो रोग को हिलाने वाला है, वो अपने सामर्थ्य के द्वारा उन रोग को उखाड़ने वाला है। अब स्वर्गदूत नहीं हिलाएंगे, अब मेरा यीशु हिलाएगा। रबा रबा रबा। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। बड़ी नाइंसाफी की बात है कि एक ही व्यक्ति उसमें चंगा हो पाता था रोज, उससे ज्यादा नहीं। जो पहला उसमें उतरेगा कौन? पहला। वो कुंड जो था, वो कुंड तो बड़ा था, बड़ा। अब बावड़ी देखे हो? वो कुआं की बात नहीं कर रहा हूँ, बावड़ी कुआं वाली नहीं, एक तालाब वाली की बात कर रहा हूँ। हाँ? तालाब देखे हो? कितने लोग देखे हो? तालाब में नहाए हो? नहीं नहाए हो कब? सच्ची? हालेलुया। हालेलुया। वो जो तालाब था, हम लोगों ने। वाह वाह, धन्यवाद आप लोगों के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया। और काका लेके गए थे। हाँ हाँ हाँ। आइका। हालेलुया। वो जो कुंड था, वो कुंड में एक स्वर्गदूत उतरता था। कौन? स्वर्गदूत। और हजारों रोगी रहते थे। कितने? और उसमें एक समय नियुक्त किया गया था, एक टाइम कि करेक्ट 12 बजे। कोई वो टाइम मुझे मालूम नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि करेक्ट जैसे 12 बजा एकदम पूरी चारों सुई, तीनों की तीनों सुई खड़ी हो गई। हालेलुया। तो ऐसे ही व्यक्ति दाएं दाएं कूदना चालू करते थे। हालेलुया। अब वो टाइम पे एकदम जो नियुक्त, जिसका पहला पैर उसमें पानी में छुआया, अंगूठा छुआया, वही चंगा हो गया और सब बाहर निकल गए, कोई चंगा नहीं। तो ये नाइंसाफी की बात है कि नहीं कि 4 दिन से कोई लाइन लगाया है, कोई 5 दिन से लाइन लगाया होगा उसमें, बराबर? हाँ? अरे भैया हमारा रोगी है, हमारे घर का कोई लंगड़ा है, लूला है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी लेकर वो तालाब के आरी आरी घोर के बैठे रहे होंगे, बैठे होंगे कि नहीं? हालेलुया। बैठे होंगे ना, क्योंकि तालाब नियुक्त समय पे हिलता था और एक स्वर्गदूत हिलाता था, एक ही व्यक्ति चंगा होता था। अब इतने लोग आशा में बैठे हैं, एक चंगा होके जाएगा तो कितना बुरा लगेगा कि नहीं? लेकिन मेरा यीशु ना जब आया ना, पूरे लोगों को चंगा करके भेजने लगा। हालेलुया। पूरे लोगों को चंगा करके भेजने लगा। ये है मेरी सामर्थ। प्रभु के पूरे बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा। फिर से सुनो, अभी मजा आने वाला है। मेरे इस पवित्र शास्त्र में ना कहीं नहीं लिखा कि जितने रोगी आए उनमें से कोई बिना चंगा हुए गया हो। उसमें लिखा नाना प्रकार की बीमारियों, कितनी भी बड़ी बीमारी, शैतान से जूझ रहा हो, कलेश से जूझ रहा हो, प्रभु सबको चंगा किया। प्रभु सबको चंगा किया। ये मेरे प्रभु यीशु पिता की ताकत है, ये मेरे यीशु राजा की ताकत है। रबा 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 रबा।
हाँ, और सिस्टर पढ़ो। पानी हिलते ही पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता जो कोई पहला उतारता वह चंगा हो जाता था, वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। क्यों ना हो। ध्यान से सुना, कौन सी बीमारी? कोई भी बीमारी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कोई भी बीमारी। कोई भी बीमारी में कौन कौन सी बीमारी आएगी आप लोग को पता है? जिसकी जो बीमारी है वही बोल दे। मेरी मम्मी को खांसी, हाँ, बोलो बोलो जो आज समझ में आता है। कमजोरी, कमजोरी, मेरा पेट करना, हाँ। मेरे लड़के को सर दर्द करना, हाँ, सब में जलन होना, बुखार है और शैतानों से सताया जाना, अंधे। टीबी की बीमारी, दम्मा, हाँ, सब बीमारी, कैसा ही बीमारी हालेलुया। कोई भी बीमारी चंगा होता है। उसे कौन चंगा करता है? यीशु मसीह। कौन चंगा करता है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह से चंगा करता है, करता है, करता है, करता है। नंबर का चंगा होता है, नंबर का चंगा होता है। हाँ, बोलोगे वही चंगाई आज लेके जाने वाले हो। आज विश्वास कर लेना। रबा, रबा, रबा। चलो, और। जो 38 वर्ष से बीमारी में था, पड़ा था, फिर से सिस्टर। वहाँ एक मनुष्य था वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। वो सबसे ज्यादा बीमारी, सबसे दिन की बीमारी और सबसे ज्यादा दिनों का बीमार एक ही बंदा था। वो 38 साल से बीमार था। कितने साल से? 38। हालेलुया। कितने साल से? 38। हमारे बाइबल में नहीं दर्शाया गया कि और भी रोगियों को चंगा किया, केवल 38 साल वाले को, क्योंकि वो तालाब हिलाया जाता रहा हो तो आप समझ लो कि कितने वहाँ रोगी रहते रहेंगे। ज्यादा रहते रहेंगे। जहाँ चंगाई होती है, जहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ ज्यादा रोगी दिखते हैं कि नहीं? केक ही दिखेगा 38 साल वाला। कोई तो बताए, केक ही रहेगा। जहाँ हॉस्पिटल है, चंगाई की जगह है, वहाँ पे ज्यादा लोग दिखेंगे ना। तो चंगाई की जगह थी, ईश्वर का दूध पानी हिलाता था, धड़ाधड़ कूदते थे। हालेलुया। और 38 साल वाला तो वो कई साल से बैठा था बेचारा, वही खा रहा था, मांग रहा था, बोलता जब तक मैं घुसकरिया मार के जा रहा था प्रभु, तब तक तो कूद जा रहा। अब सोचो कि 38 साल से ट्राई कर रहा था। कितने साल से? आज 5 साल से तुम ट्राई कर रहे हो, 2 साल से ट्राई कर रहे हो, 1 महीने से ट्राई कर रहे हो, 20 साल से ट्राई कर रहे हो, बीमारी नहीं जा रही है, रोग नहीं जा रहा है। यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और बोलूंगा खाट उठा और चल फिर। उसी समय तुम चलने फिरने लगोगे। हालेलुया। उसी समय तुम चलने फिरने लगोगे। आमीन। वचन। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। कितने दिनों से? बहुत दिनों से। फिर से बोलो, कितने दिनों से? बहुत दिनों से। आज कोई भी कितने भी दिनों से पड़ा हो, बहुत दिनों से ही क्यों ना पड़ा हो बीमारी में, अब यीशु क्या करने जा रहा है? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर आज उनकी बीमारियों को प्रभु देख रहा है। जो बहुत दिन से बीमारी में पड़े हैं, आप अपने रिश्तेदारों को भी देखो, आप अपने उन लोगों को देखो जिसे आपने बहुत दिन से पड़ा हुआ देखा, उसको जाके यीशु का नाम बता देना, यीशु उसे खड़ा कर देगा। यीशु उसे देख रहा है। यस यस यस। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? बस यही तनी सा थोड़ी सी विश्वास की बात आ गई। थोड़ा सा विश्वास चाहिए रहेगा। प्रभु तुमसे ना राई के दाने के ऊपर विश्वास मांगता है।
बस वो थोड़ा सा उसे पूछना पड़ेगा कि भैया तू विश्वास करता है कि नहीं। क्या करता है? प्रभु कहता है यदि तेरा विश्वास राई के दाने की बराबर तो उस पहाड़ से कहे उखड़ और जा समुद्र में पड़ तो वह तेरे लिए हो जाएगा। तेरे लिए वही पहाड़ उसके जीवन से उखड़ने जा रहा है, वही पहाड़ उसके परिवार से उखड़ने जा रहा है। मैं इधर से मैं प्रार्थना में से होके गया, एक व्यक्ति मेरे को मिला रोड पे। कहाँ मिला? रोड पे। ऐसे ही जा रहा था, मैं बाइबल हाथ में लिया था, तब तक पवित्र आत्मा बोली, वो आदमी के ऊपर मेरी नजर चली गई। अब वो ऐसे ऐसे चल रहा था। हालेलुया। ये पुष्पा की स्टाइल नहीं है। हालेलुया। वो बंदा ऐसा चल रहा था। हालेलुया। अब ये पैर उसका जो था ना वो काम नहीं कर रहा था, वो रोड पे रहता था, भीख मांगता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी आत्मा बोली चले जा, उसे बता दे मेरा नाम। मैं चला गया, उसे बैठाया और मैं उसे जैसे जैसे प्रभु का नाम बताने लगा, जैसे जैसे प्रभु का वचन सुनाने लगा। अरे जैसे जैसे प्रभु की वाणी सुनाने लगा वैसे वैसे वो झरझर झरझर रोने लगा। कैसे? झरझर झरझर रोने लगा। अरे जैसे पानी का झरना देखे हो ना, वैसे वो रो रहा था। प्रभु बोला मैं इसे छू रहा हूं। अब मेरे से बोला भैया मेरा ये पृथ्वी पे कोई है नहीं, मैं मांगता हूँ और खाता हूँ, लेकिन ये जो पैरवा है मैं इससे ज्यादा परेशान हूँ। ये जो पैर है, ये पैर से मैं ज्यादा परेशान हूँ। अब ये पैर की वजह से मैं ज्यादा दूर चल भी नहीं पाता हूँ और मांग भी नहीं पाता हूँ। तो मेरे अंदर से प्रभु बोला कि बोल कि प्रभु तुझे चंगा हे परमेश्वर, बोला कि बोल मैं तुझे चंगा कर रहा हूं। अरे भैया मैंने बोला ब्रदर तुम पैरवा आगे बढ़ा दो, तो पैरवा आगे बढ़ा दिया। मैं उसी का हथवा उसके पैरवा पे रखवा दिया। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना किया। अब मुझे पता नहीं, 1 महीने बाद वो बंदा मिला, बोला भैया आज मैं चंगा हो गया। भैया मैं चंगा हो गया। हम कहीं भैया का हो गल? कह भैया तू दिनवा प्रार्थना करके गए ना, उस दिनवा प्रार्थना किए ना, उसी दिनवा से हमारे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि पैरवा मेरा काम करने लगा। कई दिन से मैं कई महीनों से परेशान था, कई महीनों से पैर से परेशान था। वो बंदा मुझे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, साइड में किया और ऐसा साइड में गया, ऐसे ऐसे उछल के दिखाने लगा। बोला यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। और चंगा कर दिया। अरे भैया उसे यीशु रोड वाले को चंगा कर सकता है तो हमें और आपको क्यों नहीं चंगा कर सकता? चंगा करेगा कि नहीं? बोलो करेगा, करेगा। नंबर यही आनंद देख के तो शैतान आपसे घबराता है। यही आनंद देख के तो शैतान आपसे